इस सरकार की वो हालत हो गई है जैसे बकरी की पूंछ, वो अपनी इज्जत ढके या मक्खियाँ उड़ाए। इस सरकार किसान विरोधी सरकार है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आए, कभी किसानों की बैंक उनकी जानवर हुआ करते थे, आज उन्हीं के जानवर से उनकी खेती नष्ट करवाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किसान के बेटा और बेटी से कोई शादी करने को जल्दी नहीं तैयार होता, कहता है किसान हो, तुम्हारा तो आगे आने वाला भविष्य ही बता रहा है, या तो तुम फांसी खाओगे या तो कर्ज में ही डूब करके मर जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। हमारे साथ राज बहादुर यादव साहब हैं जो अखिल भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे कुछ सवाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सवाल उनसे हम लोग करें और उसका वो इतनी ही ईमानदारी से जवाब दें जितनी ईमानदारी के साथ हम लोग चाहते हैं। राज बहादुर यादव साहब, आपका स्वागत है। और पहला सवाल, 4 महीने होने जा रहे हैं 26 तारीख को, क्या कहोगे? ऐसा है, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग, आपकी मीडिया, ये जो है सोशल मीडिया, ये अगर न होती तो शायद किसानों का धरना ख़त्म हो जाता। और ये वीरों की धरती, पंजाब सिख सरदारों की धरती से आवाज़ उठी है। और 4 महीना हो गया, ये हिटलर शाही की सरकार है। ये आज तक 11 बार वार्ता किया, वार्ता का कोई असर नहीं है। तो केवल गुमराह कर रहे थे किसानों को कि इतने दिन टाइम जितना लगेगा वो किसान भाग जाएंगे। लेकिन ये किसानों का धरना है, यही अब तो किसानों ने 100 दिन पार कर लिया है, शतक पार कर लिया है। और अब ये इनको अब ऐसा लग रहा है, इस सरकार की वो हालत हो गई है जैसे बकरी की पूंछ, वो अपनी इज्जत ढके या मक्खियाँ उड़ाए। इसको ये लग रहा है कि अब हम इसको न लीलते बन रहा है न उगलते बन रहा। उसको ये नहीं समझ में आ रहा अब हम करें क्या। कभी ये बंगाल के सुनार बंगाल के इलेक्शन में भाग भाग करके अपना समय बिता रहे हैं, जबकि किसानों की मांग सुननी थी, बात सुननी थी, तो कभी ये गुमराह करने का काम करते हैं। सुनार बंगाल, इन्होंने अभी तो किसानों के संघ ने ना इनका सारा खेला होबो का बिगाड़ दिया है। अब ये और परेशान हो रहे हैं। अभी तमिलनाडु, केरल में गए, सब जगह, वहाँ तो कह रहे हैं इंडे किंडे सुगंधन्य, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं। हम उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह नहीं हैं कि तुम्हारी जादू यहाँ कोई चलेगी। वहाँ तो जाते ही काला झंडा दिखा दिए, वहाँ से भाग आए। आप जौनपुर से संबंध रखते हैं खास तौर से, और जौनपुर जो है वो पूर्वांचल में है। जी। अब तक कहा जाता था ये आंदोलन पंजाब का है, फिर कहा गया हरियाणा का, फिर कहा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग शामिल हैं। जौनपुर तो काफ़ी दूर है। जौनपुर से और यहाँ दिल्ली आकर के समर्थन देना, आप वास्तव में किसान हैं, कोई आड़ती तो नहीं है? भैया, मैं किसान हूँ, मैं अपना दर्द बताऊँगा अभी बाद में। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए मैं पहले जवाब दे दूँ कि ऐसा है कि ये तो यही चाह रहे थे पहले। सिख बोले ये पंजाब सिख सरदारों का धरना है, हिंदू और सिख सरदारों को लड़ाना चाहे, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहिए। ये हर तरह से नाकाम हो गए। तब जाकर के सारा इनका जितना भी जुमला था, जैसे और धरना प्रदर्शन यहीं दिल्ली जंतर मंतर पे हर धरने को नेस्तो नाबूद किया। इनके IT सेल के लोग जाते थे, धरने में दंगा करके ख़त्म करवा देते थे। उसी तरह इनकी सोची समझी रणनीति थी कि इसको भी ख़त्म करवा लें, इसमें फेल हो गए। रही बात, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से आता हूँ। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आए, कभी किसानों की बैंक उनकी जानवर हुआ करते थे, आज उन्हीं के जानवर से उनकी खेती नष्ट करवाई जाती है। हमारे किसान के बच्चे जितने हैं वो अपने खेत के किनारे रात भर दिन भर खेतों में काम करते हैं, रात को रखवाली का काम करते हैं मेरे भाई। और खुदा न खास्ता कोई जानवर वैसे भी मर गया तो वहाँ जितने आसपास में काश्तकार हैं, 10, 20, 50 मुकदमे तो योगी सरकार ठोक के बना देती है, क्योंकि वो ठोक सरकार है, वो इनकाउंटर करने में माहिर है। और आते ही ये हो गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ठोकू सरकार बन गई है और सब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगते थे। और इस सरकार में 2014 के पहले, ये बताओ, इसके पहले इनके पास यहाँ दिल्ली में 2 सिर्फ छोटे से दफ्तर हुआ करते थे, आज इनके 5 स्टार। पूरे भारत में हजारों
5 स्टार दफ्तर बने हैं, कभी ये महंगाई डाइन खाए जा रही है, आज महंगाई इनकी भौजाई बन गई जो 5 स्टारों में बैठा करके बैठे हुए हैं। ये एक तरह के जुमलेबाजी। आप प्रकृति जीवन जीने वाले हैं, ये प्रकृति को भी आज प्रकृति क्यों हमसे नाराज़ है? ये कोरोना महामारी नहीं है, ये कोई महामारी नहीं है। किसानों ने और इलाहाबाद प्रयाग संगम पे जितने साधु संत ऋषियों ने सिद्ध कर दिया कि ये महामारी नहीं, ये इनका बीजेपी का IT सेल है। आज डॉक्टर जो ईश्वर का दूसरा रूप कहे जाते हैं वो भी बेचारे संदेह के घेरे में हो गए। डॉक्टर भी डरे हुए हैं क्योंकि उनको पहले ये कर देते थे कि आने के बाद उनको कोरोना साबित कर देना, 2500 रुपया तेरा है। तो इस तरह का ये जुमला इस कोरोना में तो इसलिए किन्नी भी नहीं इतना, और यह सरकार ऐसी है आज तो ये मरने वाले के ऊपर कफन भी वसूल कर रही है मेरे भाई। ये इससे पहले और इस सरकार के बारे में बताऊं जी, 2014 से जब से आए हैं पूरे देश में तूफान मरा और देश का हर नागरिक कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है। जहां 4 जज निकल करके बाहर कहते हैं कि राष्ट्र और संविधान खतरे में है, बचा लो आवाम, नहीं तो राष्ट्र का संविधान में ख़त्म होगा और राष्ट्र की अचल संपत्ति भी बेच के ख़त्म। और जहां वकील न्याय की गुहार लगाते हैं और जहां कि वो पुलिस बैठ करके पुलिस मुख्यालय पे अपनी सुरक्षा मांगती है। मेरे भाइयों, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके आए थे, आज बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की इसलिए बात करता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत ही दयनीय दशा है। उत्तर प्रदेश के किसान के बेटा और बेटी से कोई शादी करने को जल्दी नहीं तैयार होता, कहता है किसान हो तुम्हारा तो आगे आने वाला भविष्य ही बता रहा है, या तो तुम फांसी खाओगे या तो कर्ज में ही डूब करके मर जाओगे। उत्तर प्रदेश का किसान केवल ये दिल्ली NCR का छोड़ करके आगे चले जाओगे, छोटे मोटे 2.5-3 एकड़ के किसान होते हैं, उससे बच्चे पाल सकते हैं, उससे पूरा परिवेश मान लो पूरा परिवार का परवरिश नहीं कर सकते। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम आपकी आमदनी डबल कर रहे हैं, तो फिर आप मान क्यों नहीं रहे? जब आपकी आमदनी पहले सिंगल अब डबल हो जाएगी, मान लो मोदी जी की बात। मेरे भाई, मैं मोदी जी के हर जुमले को, अभी तक तो यही मोदी ने कहा मैं चाय बेचता था, लोगों ने देखा नहीं, हम लोगों ने मान लिया हो सकता है चाय बेचता हो। एक बार चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन। मोदी ने कहा मैं 35 साल भीख मांग करके, कोई भिखारी आज तक नहीं मिला कि इनके साथ कोई मांगा। इन्होंने जुमले पे जुमला, मुहावरे की सरकार चलाए, झूठ पे झूठ। और 7 साल से क्या किए इनका IT सेल का, ये कोरोना भी महामारी एक तरह से लाई गई है और इनका विशेष है कि राष्ट्र इसी कोरोना महामारी में हमारी राष्ट्र की अचल संपत्ति बेची जा रही, एक एक करके सारे कुछ बिक गया, अब बचा क्या है? और ये सोच रहे हैं कि किसान ही एक ऐसा राष्ट्रभक्त कौम होता है क्योंकि इनको राष्ट्र अपनी धरती माँ से प्यार होता है। इसलिए मेरा कहना है संगठित हो जाओ राष्ट्र के किसानों, अब आज तुम्हारी बारी है। काला कानून रद्द कराओ, MSP पे कानून बने। क्या अच्छी और निर्णायक और क्या अच्छी सोच तुम्हारी है। इसलिए संगठित होकर के आज जो लोग सोचते थे किसानों का आंदोलन है, आज अब ये सभी लोग जानने लगे कि ये केवल किसानों का नहीं, उस गरीब मजदूर, युवा, बेरोजगार, यानी जितने शिक्षक हैं सभी का आंदोलन बन गया है, जन जन आंदोलन बन गया है। अब जा कर के इनको समझ में आ रही कि मोदी ने कहीं न कहीं गलत जगह ऑपरेशन कर लिया है। अब किसानों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। किसान इनके बाप थे और बाप हैं, आगे भी बाप रहेंगे। ये अब इनको समझ में आएगा कि हमने जितने भी धरने प्रदर्शन नेस्तो नाबूद किया हूँ, कहीं न कहीं राष्ट्र के साथ आघात किया हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे राज बहादुर यादव जो जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए थे। जो सरकार में बैठे हुए लोग या उनके मंत्री ये कहते हैं कि ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है या हरियाणा या पंजाब का आंदोलन है या ये एक खास इलाके का आंदोलन है या खास जाति का आंदोलन है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि जौनपुर पूर्वांचल में पड़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के किसान भी यहाँ शामिल हैं और पूरे दल बल के साथ शामिल हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें हमारे